Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Now the entry time of this particular strategy, this is on Nifty. Okay, ये जो strategy है हम कर रहे हैं on Nifty. अब इस particular strategy में entry time is 10 a.m. Okay, we are entering at 10 a.m. All the timings, everything has been tested, right? For the last 3.5 years. जब से weekly options हो रहे हैं, this is on weekly options. Okay, and option selling में है. अभी इसमें मैं बताऊंगा आपको कितनी मार्जिन लगते हैं, क्या लगता है एक एक लॉट के लिए. ऑप्शन सेलिंग में इट इज अराउंड 57,000 फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी. ओके, फॉर वन लॉट, राइट? सो व्हाट वी डू एट 10 a.m., राइट, वी सेल द ATM straddle, at the money straddle. Straddle का मतलब क्या है? At the money call and put both, right? We sell at the money call and at the money put, right? We sell this, both of these, right? And we also look at options which are trading at rupees 80 or around 80, right? So what we want ideally, right, हमको क्या चाहिए कि 10 बजे at 10 a.m. if the at the money call and put any one of these is trading above 80, we are not going to sell that option. The bot will automatically choose a strike price for a call which is trading around 80 rupees, right? अगर let's say 10 बजे ये कॉल जो है इट इज ट्रेडिंग एट 110 एंड दिस पुट इज ट्रेडिंग एट लेट्स से 100 ऑन अ फ्राइडे. दिस इज पॉसिबल. लेट्स से फ्राइडे मंडे को आजकल जो वॉलेटिलिटी है उसमें दीज कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस मस्ट बी ट्रेडिंग मोर देन दिस, राइट? सो 110 115 के आसपास चल रहा है समझ लो. बट द स्ट्रैटेजी सेज दैट वी डोंट वांट टू सेल दिस, राइट? इफ द ATM प्राइसेस आर मोर देन 100 रुपीज और मोर देन 80 रुपीज, तो क्या कर लेगा? लेट्स से निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 16,500 एट द मनी, राइट? तो 16,500 पे अगर निफ्टी चल रहा है तो इट विल चेक विच कॉल ऑप्शन इज ट्रेडिंग एट 80 रुपीज अप्रोक्सीमेटली. लेट्स से आई गेट 16,700. 16,700 call option is trading at 80 rupees, right? Similarly, on the downside, it will check which put option is trading near about 80 rupees. So this will check, let's say 16,300 put is trading at 80 rupees. तो ये इन दोनों को सेल कर देगा, राइट? इन दोनों को सेल कर देगा. और टू सेव अ मार्जिन, टू गेट अ मार्जिन बेनिफिट, इसमें ये दूर का एक लेट्स से ये 17,300 का कॉल 1 रुपए पे बाय कर लेगा और यहाँ पे लेट्स से 15,700 का 15,700 का या 15,500 का पुट 1 रुपए पे बाय कर लेगा. व्हाट दिस डज इज, ये अगर आपने बाय किया है इट विल रिड्यूस योर मार्जिन. आपका मार्जिन जो है वो रिड्यूस होके इट फ्रॉम 1.2 लाख रुपीज, अगर आपने सिर्फ इसको सेल किया, यू सेल दीज, योर मार्जिन वुड बी अप्रोक्सीमेटली 1.2 लाख. अगर आपने ये बाय कर लिया, योर मार्जिन विल कम डाउन टू 55,000-57,000 रुपीज फॉर वन लॉट, राइट? तो दिस बिकम्स आवर स्ट्रेटेजी. एट 10 a.m. मैंने ये बाय किया, ये सेल किया कॉल, मैंने ये पुट सेल किया, ये पुट बाय कर लिया, राइट? दिस इज माय स्ट्रेटेजी एट 10 a.m. नाउ दिस सेज कि जब भी एट द मनी का स्ट्रैडल 80 रुपीज से ऊपर है, इट विल ऑटोमेटिकली फाइंड अ स्ट्राइक एंड इट विल सेल दैट स्ट्राइक. इफ एट द मनी का प्रीमियम इज लेस देन 80, राइट, देन इट विल ऑटोमेटिकली सेल द एट द मनी कॉल एंड पुट. लेट्स से किसी दिन पे ऑन लेट्स से ऑन अ वेडनेसडे और थर्सडे, एट द मनी कॉल इज ट्रेडिंग एट लेट्स से 65 रुपीज एंड एट द मनी पुट इज ट्रेडिंग एट 70 रुपीज, राइट? So it will sell the at the money call and put only. Why do you think we've done this? कोई बता सकता है in the chat box? Why do you think we've done this 80 rupees वाला thing? What benefit can it do? Just any thoughts? ये जो 80 रुपीज वाला थिंग है, ओके, थीटा डीके. So basically we've done this, I think we've got a right answer here, to save from heavy losses, right? So basically what we have done is, हमको प्रीमियम जो है अपना जो हम बेच रहे हैं, we want that premium to be around 80 rupees,
right? Because whenever the market moves a lot, let's say in 2020 whenever the market fell down to around 8,000 rupees, जब 8,000 के आसपास आया था, जो ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं, कोई बता सकता है एट द मनी का प्रीमियम क्या चल रहा था? Those who were trading in options, can anyone tell me in the chat box what was the kind of premium that you guys were trading with? At the money का कितना चल रहा होगा? कोई any guess? When the market had fallen down? Suraj sir is saying 300. Exactly. The put was trading, a put to call भी, that was trading at 300 350 rupees. मैंने 350 rupees पे देखा था, ट्रेड भी लिया था उसमें. वेरी जो लोग 10 15 लॉट में 20 लॉट में ट्रेड करते हैं, वो एक लॉट पे आ गए थे और उनको उतना प्रॉफिट हो रहा था. दैट वाज द काइंड ऑफ थिंग. तो व्हाट हैपेंस इज कि वी आर प्लेसिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 20% ऑन दैट लेग. सो 80 रुपीज का 20% कितना होता है? 16 रुपीज. और 300 का 20% कितना हो जाएगा? 60 रुपीज, राइट? तो दैट इज द काइंड ऑफ रिस्क. 60 रुपीज का रिस्क यू आर टेकिंग ऑन वन लॉट, राइट? तो दैट इज द काइंड ऑफ रिस्क. सो बेसिकली हमने बैक टेस्ट किया कि दिस इज 80 रुपीज का प्रीमियम, दैट इज अराउंड अ डिसेंट प्रीमियम टू सेल, जहां पे डीके भी मिलता है. तो व्हेनेवर द वॉलेटिलिटी इज हाई, द स्ट्रेटेजी ऑटोमेटिकली बिकम्स a strangle. So we are going away from the market. When the volatility subsides, we are coming at the money. So Wednesday, Thursday ko we'll be trading straddles at the money. Let's say on a Friday, Monday, Tuesday, we will be selling far away का option थोड़ा बहुत, right? So that becomes a strangle. तो हम market से थोड़ा दूर रहते. तो in 2020 basically we were trading options which were 1000 points away. जब Nifty 8,000 के आसपास चल रहा था, we were selling. The bot automatically chose a strike which was at 80 rupees. So that strike was around 900 points away, right? Call or put. So जब ये 8,000 पे था, we were selling 9,000 call and 7,000 put. And उसके बाद एक एक रुपए का तो भाई 2-3 3,500 पॉइंट दूर का हमने प्रोटेक्शन बाय किया था, राइट? सो दैट वाज तो बेसिकली कोई भी मार्केट कंडीशन हो, वी वांट टू बी सेफ, राइट? बिकॉज the strategy that I am going to look at is, and I want all my members and everything, I want everyone to trade for a consistent income. एक बॉल पे छक्का फिर दूसरे बॉल पे आउट नहीं चाहिए. We want consistent income, right? So उस चीज के लिए हम strive कर रहे हैं. तो basically moving on to the strategy, we've sold, let us say, again someone asked me what do we do first? So firstly you buy the hedges. जो दूर के जो ऑप्शंस हैं आपने पहले बाय किए, then you sell this. So आपको मार्जिन बेनिफिट मिलता है, राइट? द ऑटोमेटिकली द बॉट डज दैट. सेकेंडली यू प्लेस अ 20% स्टॉप लॉस ऑन बोथ द लेग्स. तो यहाँ पे 80 रुपीज का 96 पे हमने समझ लो इस पे रख दिया. सिमिलरली यहाँ पे 96 पे स्टॉप लॉस रख दिया. और यहाँ पे लेट्स से हमने 40% का स्टॉप लॉस रख दिया, टारगेट रख दिया 40% का. लेट्स से यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 50 पे टारगेट रख दिया, यहाँ पर भी 50 पे टारगेट रख दिया, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब भी ये मार्केट किसी एक डायरेक्शन में जाएगा, लेट्स से फ्रॉम 16,500 इट स्टार्ट्स गोइंग अप, लेट्स से इट गोज टू 16,600 रुपीज, 16,600 पे गया मार्केट, तो आपका ये स्टॉप लॉस तो हिट होने वाला है. दिस स्टॉप लॉस इज गोइंग टू गेट हिट, राइट? सो योर 80 रुपीज का कॉल, इट इज गोइंग टू जंप टू 96 रुपीज, राइट? सो नाउ व्हाट हैपेंस व्हेनेवर दिस जंप्स टू 96 रुपीज, ऑल द लेग्स आर कट यहाँ पे. So यहाँ पे on the call side you've lost 16 points, right? But on the put side यहाँ पे let's say this 80 rupees का premium 16,300 का, it might have gone down to let's say 70 or something, 68 70 के आसपास होगा, right? तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका टारगेट तो 50 के आसपास लगाया ही है. This stop loss at 96 we trailed it to our cost. जो हमने 80 पे बेचा था, the 96 वाला stop loss we trailed it to our cost, right? So anybody having any doubts up until now what we did here? कि यहाँ पे जब भी एक stop loss hit होता है, we trail the other one to the cost. Now what happens is यहाँ से अगर market और थोड़ा ऊपर जाता है, our target gets hit on the this thing. So basically we are losing 16 points here, we are making around 30 points there, around 14 points के आसपास का अपना ये बनता है, profit बनता है. So around approximately we are making 1:1 here. So I'll again suggest whoever's trading in option selling, right?
you will mostly get 1:1 risk reward only. ऑप्शन सेलिंग में आपको ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता है, आपको 1:1 1:1.2 के आसपास का मिल जाएगा, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी इज हाई. ऑप्शन बाइंग में यू गेट ऑप्शन बाइंग में द प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो बट योर रिस्क रिवॉर्ड इज हाई. यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इज लो बट योर प्रोबेबिलिटी इज हाई, राइट? या last month a very long candle triggering stop loss. Yeah, I mean last month depends. See, अगर आप strategy long term पे you back tested ना, तो doesn't matter. एक आध महीना अगर आपका खराब भी हो गया, those who are running a business you might be knowing कि एक आध महीना there are ups and downs in every business, right? तो एक आध महीना down भी हो गया, next month can be a good month. If you have tested that, right? तो वो फायदा, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है. योर रिस्क मैनेजमेंट शुड बी इन प्लेस, राइट? तो इस चीज के लिए हमने क्या किया, इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सब समझ गया. स्ट्रैटेजी इज क्लियर टू एवरीवन? Sir, I think Amarnath is asking, is there a chance that both the stop losses hit? Yes, there is a chance that both the stop losses hit, but दोनों तरफ का स्टॉप लॉस ऐसे हिट नहीं होगा, बिकॉज मार्केट क्या होगा, मार्केट एक डायरेक्शन में जाएगा, राइट? मार्केट कैन नॉट गो अप एंड डाउन एट द सेम टाइम, राइट? आइदर इट विल गो अप और इट विल गो डाउन, right? So once, let's say what you are saying is when it goes up and comes back down, right? So whenever it goes up, your stop loss gets hit, let's say on the call side, आपका कॉल साइड का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो पुट साइड का जो है ऑटोमेटिकली एकदम फट से, बिकॉज इट इज ऑटोमेटेड और इट विल कम टू कॉस्ट. तो व्हेनेवर वहां से भी मार्केट अगर वापस रिवर्स हो गया, राइट, तो द पुट साइड विल गेट, यू विल गेट आउट एट कॉस्ट, राइट? यहाँ से जो मार्केट ऊपर गया था 16,600 पे, यहाँ से अगर वापस नीचे आता है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 96 पे नहीं है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 80 रुपीज पे आ चुका है, राइट? तो यू विल लूज नथिंग ऑन द पुट साइड, you will lose only the stop loss that you lost on the call side, right? So again, it is a very obvious thing. ये स्ट्रैटेजी लॉस में कब जाएगी, कौन से दिन पे ये स्ट्रैटेजी लॉस में जाएगी? चैट बॉक्स में बता दो कौन से दिन पे ये स्ट्रैटेजी लॉस में जा सकती है. इस स्ट्रैटेजी को लॉस कौन से दिन पे हो सकता है? एक वी शेप रिकवरी के दिन पे, whenever there is a V shape recovery in the market. एक्सपायरी डेज पे एक्चुअली इट इज अ वेरी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी. बैक टेस्ट में एंड लाइव में भी we've seen एक्सपायरी डेज में there is a very good rate on this, I mean success rate on this, because एक्सपायरी डे में क्या होता है ना, थोड़ा भी मूवमेंट आता है ना, प्रीमियम्स उतने फट से नहीं बढ़ते हैं बिकॉज डीके बहुत होता है. तो एक्सपायरी डे पे अ लॉट ऑफ मूवमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टॉप लॉस टू गेट हिट, राइट? तो उतना मूवमेंट आने के बाद जो दूसरा जो है ना, वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे चुका होता है, राइट? सो whenever there is a V shape recovery in the market, right? मार्केट ऊपर गया और फट से नीचे आया, नीचे गया है वापस ऊपर आया, right? That is a day when this strategy is going to lose money, right? अब how many times, because I have back tested this and you guys, those who are there, जो काफी टाइम से मार्केट में है, उनको पता होगा V shape recovery वाले दिन जो है 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं. 22 ट्रेडिंग डेज मतलब V shape रिकवरीज जो है अराउंड 4 to 5 टाइम्स आते हैं, राइट? मैक्सिमम 4 to 5 टाइम्स वी शेप रिकवरी आती है, राइट, मार्केट में. और बाकी जो 18 दिन है वो आपके दिन है जिनमें आपको प्रॉफिट होने के चांस है. ऐसा नहीं कि 18 के 18 पे आपको प्रॉफिट होगा, राइट? अब 18 में से अप्रोक्सीमेटली 12 to 13 डेज पे, 12 to 13 डेज में आपको प्रॉफिट होगा उसमें, ठीक है? 12 दिन पकड़ लेते हैं, 12 से 13 दिन में आपको उसमें प्रॉफिट होने वाला है, राइट? और बचे जो 4-5 दिन हैं उसमें आपको आइदर छोटा प्रॉफिट या छोटा लॉस के आसपास हो सकता है, बिकॉज दैट इज अ टाइम व्हेन यू विल एग्जिट ऑल पोजीशंस एट 3 PM. 3 बजे आप सारे पोजीशंस हटा दोगे, जो भी आपको छोटा प्रॉफिट है, छोटा लॉस है, या बड़ा प्रॉफिट बड़ा लॉस, व्हाटएवर. 3 PM को यू विल एग्जिट, बिकॉज वी हैव सीन दैट आफ्टर 3 PM अ लॉट ऑफ मूवमेंट्स कम, तो 3 PM को एग्जिट हो जाएगा, राइट? तो बेसिकली यू हैव टू टेक दैट इन द स्ट्राइड कि महीने में 3 से 4 बार या 4 से 5 बार आपको लॉस होने वाला है. The only thing is that loss should be in your risk management limit, right? So that is why whenever you lose money, you are losing 16 points. अभी 16 points में एक लॉट पे it becomes approximately 800 rupees, 800 रुपए. तो अगर 50-60 हजार रुपए के साथ आप ट्रेड कर रहे हो तो you're losing maximum 800 rupees on a worst day. वर्स्ट डे पे you are losing approximately अभी 800-900 रुपए पकड़ लो,
राइट? अब इतनी रिस्क इज वेल विद इन योर लिमिट्स, 800-900 रुपए का। आई हैव सीन पीपल कि जो 50-60 हजार रुपए के साथ ट्रेड कर रहे हैं, दे आर रिस्किंग 10,000 रुपीज पर डे एंड दे वांट टू मेक 15-20,000, राइट? So basically what happens is you can worst case is basically on a worst day you'll lose 800-900, on the best day you'll make approximately the same amount, क्योंकि उसमें hedges के भी थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, तो approximately the same amount 1:1 के आसपास का यहाँ पे risk reward बनता है, and the probability of making money is approximately 65 to 66% का आपका probability बनता है। तो 65 to 66% of the time you should be making money, right, on a one lot, whatever lots, right? तो किस किस को ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, डिसेंट स्ट्रैटेजी टू ट्रेड मैन्युअली और ऑटोमेशन के साथ? Sir, I बिकॉज think ये कुछ मैं लोग ये already मैं कर रहा chat हूँ। में लिख रहे हैं that they are finding this strategy to be super, and I think one of the user was asking कि क्या ये strategy उनको daily बनानी पड़ेगी? ये डेली बनाने की नहीं है, ये जैसे अगर आप एल्गोस थ्रू करते हैं, जैसे मैं सिखाता हूँ कि कैसे आप एक्सेल के थ्रू इस चीज को लगा के छोड़ सकते हो। अगर आप हर दिन ट्रेड करते हो तो फायदा इसमें होगा, अगर आप स्किप करते रहते हो ट्रेड्स को, बिकॉज मैन्युअली अगर आप कर रहे हो तो उसमें फायदा होने के चांसेस कम है। अभी ये जो बॉट हमने बनाया है, इट ऑटोमेटिकली ट्रेड्स ऑन अ डे वेयर लेट्स से ऑन अ फ्राइडे, हमने देखा है कि फ्राइडे को जो है वॉलेटिलिटी लेवल्स क्या चल रही है उस हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। बट दिस बॉट ट्रेड्स एवरी डे, हर दिन आपको मार्केट में एक ही ट्रेड करना है, आपको दिन भर में ज्यादा ट्रेड नहीं कर, एक ही बार सुबह 10 बजे एंटर करेगा, स्टॉप लॉस टारगेट लगा देगा, उसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू लुक एट द स्क्रीन फॉर द होल टाइम। at 10 a.m. the bot automatically will place the stop loss target, everything, and it will, and you don't need to do anything. Either your stop loss will get hit, or your target will get hit, or at 3 p.m. everything will be squared off, right? So around, if everything goes well, right, if everything goes well, around 12:15 your generally your target or your trade ends at 12:15, 12 सवा 12 बजे जनरली जो मैंने देखा है योर ट्रेड एंड्स, राइट? अब इसमें a lot of things are there, how to automate and everything. I'll tell you about this, because इसके लिए मैं separate I run a boot camp, how to automate your strategies without knowing anything about coding, right? How you can automate, how you can even without any third party, अगर आपको third party जैसे Tradetron और ये सब है उसके थ्रू जाना है तो you need to pay around 1,500 rupees per month minimum, right? But if you do want to save money on that, right, you can save approximately 1,500 rupees per month, which is approximately